नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से बनने वाली 3 ग्रहों की युतियों के फल के विषय में। यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तब इनका फल क्या होगा, इसे आज के वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र और बुध की युति बन रही है तब किस प्रकार के फल मिलते हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्र और मंगल की युति के क्या फल होते हैं, इन पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य से बनने वाले अन्य ग्रहों की युतियों के विषय में भी हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अधिकतर कुंडलियों में देखा जाता है कि सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह लगभग एक साथ दिखाई देते हैं। अब हमारे मन में सवाल उठता है, यदि ये तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, यानी सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या फल मिलते हैं। देखिए, फल कई बातों पर निर्भर करता है। पहला आपको ये देखना होगा कि सूर्य की राशि यानी सिंह राशि किस भाव में आ रही है, तो कुछ उस भाव से संबंधित फल मिलेंगे। इसके अलावा बुध की राशि यानी मिथुन राशि और कन्या राशि किन भावों में आ रही है, तो उस भाव से संबंधित फल भी मिलते हैं। इसके अलावा शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि और तुला राशि किन भावों में आ रही है, उससे संबंधित फल भी मिलते हैं। लेकिन हमने एक जनरल प्रेडिक्शन लेने का प्रयास किया है, यानी तीनों ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तब इनके क्या फल हो सकते हैं। तो देखिए, सूर्य, बुध और शुक्र जब किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो जातक अथवा जातिका के अंदर कार्य कुशलता का गुण पाया जाता है, यानी जातक कार्य कुशल होगा। लेकिन शुक्र के साथ बैठ जाने के कारण जातक के अंदर जहाँ कार्यकुशलता का गुण होगा वहीं वह कुछ मात्रा में श्रृंगारी भी हो सकता है। कुछ मात्रा में इसलिए क्योंकि यह निर्भर करेगा कि शुक्र का बलाबल कितना है। यदि शुक्र बलवान हुआ तो जातक के अंदर बुद्धि कौशल तो होगा ही होगा, बुद्धि कौशल के अलावा श्रृंगारी वस्तुओं का वह शौकीन होगा। वाणी कौशल जातक का अच्छा होगा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद ऐसा वाणी कौशल आ पाएगा। क्योंकि शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र साथ में बैठे होने के कारण दयाशीलता का गुण तो जातक के अंदर रहता है, लेकिन श्रृंगारीपन भी जातक के अंदर पाया जाएगा। कई बार बात करने में यानी स्पष्ट बात करने में परेशानी का अनुभव कर सकता है। ऐसा जातक अथवा जातिका शर्मीले स्वभाव के भी हो सकते हैं, इस बात की भी संभावना बनती है यदि सूर्य, बुध, शुक्र का संबंध लग्न भाव या पंचम भाव से बन जाए। हालांकि आगे चलकर ऐसे जातक अथवा जातिका स्पष्ट वक्ता बन जाते हैं यदि उनकी कुंडली में धन भाव के स्वामी मजबूत हो, धन भाव शुभ प्रभाव में हो। हालांकि इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है। क्योंकि सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। संयम की कमी ऐसे जातकों के अंदर पाई जा सकती है। धैर्य की कमी यानी पाई जा सकती है कुछ मात्रा में। निर्भर करेगा कि सूर्य कितने बली हैं, और इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र में डिग्री वाइज डिस्टेंस कितना है, ये भी आपको चेक करना होगा। जब ये युति किसी भी भाव में बनती है, विशेष रूप से लग्न भाव में या पंचम भाव में अथवा सप्तम भाव में, तो जातक विपरीत के प्रति कुछ जरूरत से ज़्यादा ही आकर्षित हो सकते हैं। यानी आंतरिक रूप से देखा जाए तो इनका झुकाव देखा जाता है। ऐसे जातक अथवा जातिका का भौतिक सुख कुछ मात्रा में कमजोर रह सकता है। हालांकि चीज़ों का भौतिक रूप से देखा जाए तो ये चीज़ों के शौकीन होते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति लगभग ठीक ठाक बनी रहती है, यानी सामान्य मात्रा में धन आया जाया करता है। हालांकि धन की स्थिति के लिए धनेश और लावेश की स्थिति पर विचार करें, गुरु की स्थिति को आप अवश्य देखें। मान सम्मान जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अलावा कलात्मक चीज़ों में इनकी रुचियां हो सकती हैं। संगीत कला या कोई भी कलात्मक गुण जिससे वह अपना जीवन यापन कर पाएँ, इस प्रकार का गुण इनके अंदर पाया जाता है। तो आपने देखा कि सूर्य, बुध और शुक्र जब किसी भाव में एक साथ बैठते हैं तो कुछ इसी प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। हालांकि फलों में कुछ भिन्नता हो सकती है, क्योंकि ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में कारक कौन सा ग्रह है और अकारक कौन सा ग्रह है। जो ग्रह कारक होकर बैठेंगे वह अपना शुभ प्रभाव ज़्यादा देंगे, लेकिन जो अकारक होकर बैठेगा वह प्रभावों में न्यूनता लाने का प्रयास करता है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य, बुध, शुक्र की युति किसी भाव में बन रही है। अब वहाँ पर राशि का अंक आ जाता है 7, यानी तुला राशि। अब तुला राशि में शुक्र ग्रह तो स्वगृही हो जाएंगे, लेकिन सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे। उसी प्रकार बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह अपनी खुद की राशि कन्या राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च अवस्था के और कन्या राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो कोई भी ग्रह, कहने का तात्पर्य है, नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए कम से कम, तभी हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद करते हैं। अब ये युति यदि केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में बनती है और कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का नहीं है तो ज़्यादातर फल अच्छे मिलते हैं। लेकिन यदि कोई एक ग्रह नीच अवस्था का हो जाता है तो ऐसी अवस्था में शुभ प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य, चंद्र और बुध जब एक साथ बैठ जाए तब क्या फल मिल सकते हैं।
मित्रों, यदि किसी कुंडली में सूर्य, चंद्र और बुध की युति बन जाए तो कुछ फल इस प्रकार के रह सकते हैं। जातक मधुर बोलने वाला होगा, कार्य कुशल होगा, परंतु कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा की बात करें तो चंचलता के कारक ग्रह हैं, ठीक है, मन के कारक ग्रह हैं, और मन के विचारों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो इस कारण कहा जा सकता है कि जातक के अंदर चंचल स्वभाव पाया जा सकता है। हालांकि ऐसे जातक अथवा जातिका हृदय से साफ रहेंगे, दयावान होंगे, दयाशीलता का गुण उनके अंदर पाया जाएगा। ऐसे जातक स्त्रियों में मोह रखने वाले, परंतु कह सकते हैं कि भोगात्मक किस्म के भी हो सकते हैं, इसकी भी एक संभावना बनती है। ऐसा जातक अथवा जातिका बाचाल किस्म के भी हो सकते हैं, विषयों में आसक्त रह सकते हैं यदि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाए। निर्णय क्षमता ऐसे जातक अथवा जातिका की कमजोर रह सकती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, भावना प्रधान ग्रह हैं। तो व्यापार इत्यादि में यदि आप हैं तो सावधान होकर व्यापार करिए, अन्यथा व्यापार में आप घाटा भी खा सकते हैं। कह सकते हैं कि उसमें आप कहीं ना कहीं नुकसान भी झेल सकते हैं। ऐसे जातक अथवा जातिका कवि, लेखक, संपादक हो सकते हैं, कल्पनाओं में खो जाने वाले हो सकते हैं, यानी वास्तविकता से परे उनके विचार रह सकते हैं, इस बात की संभावना रहती है। हालांकि बुधादित्य योग के कारण अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इसमें धोखा भी खा जाने की संभावना बनती है। अब ये निर्भर करेगा कि ये ग्रह किन भावों के स्वामी बन रहे हैं, उन भावों से संबंधित भी ये रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि कोई ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। जैसे कि चंद्र की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि का होकर ना बैठा हो। ये युति यदि केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव में या लाभ भाव में बनती है, मित्र क्षेत्रीय, स्वक्षेत्रीय राशि के अंदर, तो अच्छा फल देगी। लेकिन यदि ये 6वें, 8वें या 12वें भाव में बनती है, कोई भी ग्रह कुंडली का अकारक बनता है, तो इसके प्रभाव में कमी आ सकती है। मित्रों, आइए बात करते हैं कि किसी कुंडली में सूर्य, चंद्र और मंगल की युति यदि बने तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, समझने के उद्देश्य से मैंने लग्न भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल को लिख दिया है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। आपकी कुंडली में किसी भी भाव में तीनों ग्रह एक साथ बैठ सकते हैं। देखिए, जब ये युति बनती है और शुभ भावों के अंदर, इसके अलावा स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशियों के अंदर बनती है, यानी कहने का तात्पर्य कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सूर्य की बात करें तो तुला राशि के, और चंद्रमा की बात करें तो वृश्चिक राशि के। इसके अलावा यदि मंगल की बात करें तो कर्क राशि के ये नहीं होने चाहिए। यदि ये युति शुभ भावों में, शुभ राशियों में बनती है तो धन की कमी जीवन काल के दौरान नहीं रहती, जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन मिल जाता है, व्यवसायिक लाभ अच्छा होता है। माता के साथ हालांकि हल्के पुल्के मतभेद रह सकते हैं। बुद्धिमान रहता है ऐसा जातक, कलाकार होगा, युद्ध कला में निपुण होगा, कुछ हद तक क्रोधी भी हो सकता है, और साहसी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल जिस भाव में एक साथ बैठ जाएंगे तो साहस का गुण, सूर्यवीरता का गुण तो ला देते हैं। मान सम्मान जीवन काल में अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के कारण दया का गुण आ जाता है। राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसे जातक सफल होते देखे गए हैं, सफलता प्राप्त करेंगे यदि, क्यों? क्योंकि देखिए, हृदय से दयावान होंगे और सूर्य मंगल के कारण सूर्यवीरता का गुण आ जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ग्रह नीच अवस्था का या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाए तो रोगी हो सकता है, दुखी हो सकता है, दाम्पत्य जीवन दुखद हो सकता है। आप देख लीजिए, तीनों ग्रह यदि किसी भाव में बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का होकर बैठा है या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठा है, जिसके कारण वह सुफल ना दे रहा हो, या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी होकर बैठा है, तो उस भाव से संबंधित वस्तुओं का दान करने से, यदि वह कुंडली में कारक ग्रह ना हो तो दान कर सकते हैं, या फिर वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ताकि अशुभ प्रभाव में कमी लाई जा सके। इसके अलावा जो ग्रह शुभ बन रहा हो उससे संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं, किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद। मित्रों, आगामी कार्यक्रम में हम सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युतियों के फलों के विषय में भी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।